टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का प्रॉब्लम 951 जो कि है फिलिप इक्विवेलेंट बाइनरी ट्रीज। ओके, तो इस प्रॉब्लम में क्या दे रखे है? सो फॉर अ बाइनरी ट्री टी वी कैन डिफाइन अ फिलिप ऑपरेशन एज फॉलोज: चूज एनी नोड, स्वैप द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज। ओके, a binary tree x is flip equivalent to a binary tree y if and only if we can make x equal to y after some number of flip operations। ठीक है, सो हमें क्या दे रखा है? गिवन द रूट्स ऑफ टू बाइनरी ट्रीज रूट 1 एंड रूट 2, रिटर्न ट्रू इफ टू ट्रीज आर फ्लिप इक्विवेलेंट और फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है ये वो समझते हैं कि देखो ये दो ट्री दे रखे हैं हमें, एक ये रूट 1 है, ये रूट 2 है। तो क्या इसे हम समहाउ चेंज कर सकते हैं? क्या हम इसे इक्वल बना सकते हैं? अगर ये इक्वल नहीं है तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? हमारे पास क्या दे रखा है? ये पॉइंट दे रखा है और एक ये पॉइंट दे रखा है। तो पहले तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट? अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है दैट मीन्स आगे तो इक्वल क्या ही करोगे? यू कांट। यहाँ पे तो तुम स्वैप भी नहीं कर सकते हो। स्वैप क्या कर सकते हो? लेफ्ट और राइट, इस चीज़ को तुम स्वैप कर सकते थे, बट नोड को स्वैप नहीं कर सकते। तो एट द मोमेंट वो चीज़ सही होनी चाहिए। अब ठीक है, अब आइडियल वे क्या है कि भाई अगर ये सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें यहाँ आना चाहिए था लेफ्ट। ठीक है, और ये भी लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट 1 लेफ्ट 2। मुझे आइडियली ऐसे आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अब क्या लेफ्ट 1 और लेफ्ट 2 इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ तो मुझे प्रॉब्लम है, लाइक इस मूवमेंट पे मुझे प्रॉब्लम है। अब इस मूवमेंट पे प्रॉब्लम है, दैट मीन्स वी नीड टू स्वैप, राइट? अगर यहाँ पे बात नहीं बन रही है तो हमें स्वैप करना पड़ेगा ना, राइट? तो अब क्या करना है हमें? ये वाला लेफ्ट था ना, उसको हम अब राइट बना देंगे। परफेक्ट, तो राइट बना देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। ये हो गया लेफ्ट मेरा। परफेक्ट, ये मेरा लेफ्ट हो गया। तो अब देखो, क्या लेफ्ट 1 इक्वल टू लेफ्ट 2 है? बिल्कुल है, परफेक्ट है, यहाँ पे सही है। अगर ये सही है तो क्या अब ये जो राइट वाला बना था, क्या राइट 1 इक्वल टू राइट 2 है? हाँ, ये भी ठीक है, बढ़िया। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम जाएंगे नीचे नीचे नीचे। ठीक है, नीचे गए। अब मैं पकड़ूंगा लेफ्ट 2 है ना, तो इसका राइट हो गया, राइट 2 यहाँ पे आ गया। अभी इस पॉइंट पे अब जो कि लेफ्ट फ्लिप हो चुका था, लेफ्ट फ्लिप हो गया था, लेफ्ट 1 इधर आ गया था, तो इसका ही देखेंगे हम। अब ये फ्लिप हो चुका है तो ये एक्चुअली राइट 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 1 बन गया होगा। फ्लिप हो गया ना। अगर कोई चीज़ इस तरीके से थी तो वो अब फ्लिप होने के बाद वो इस तरीके से हो गई। तो लेफ्ट लेफ्ट हमारा है वो राइट बन गया, राइट है वो लेफ्ट बन गया। तो इस मूवमेंट पे हमने फ्लिप करा था। ठीक है, तो फ्लिप करा था तो हमारा ट्री बनेगा कैसा? ये था 1, 1 के बाद फ्लिप किया हमने तो 3, 3 के बाद 6, और फिर हमारे पास ये 2 आ गया था, इसको फ्लिप करा था क्योंकि वो तो फ्लिप हो गई साथ के साथ। 5, फिर उसके बाद ये भी ऑटोमेटिकली फ्लिप हुआ है क्योंकि लेफ़्ट राइट वाला सीन। ठीक है, तो ये अब देखो, अब क्या है? इक्वल लग रहे हैं ना? यस, वी आर गुड। तो मेन कंडीशंस क्या है इसमें? हमें चेक क्या करना है? लाइक अब जैसे ट्री का प्रॉब्लम आता है हमारे दिमाग में रिकर्सन तो आ ही जाना चाहिए कि नहीं भाई रिकर्सन तो यूज होगा ही।
अब रिकर्सन कैसे यूज होगा वो हमें सोचना है। परफेक्ट। तो अब वो देखते हैं कि वो कैसे यूज होगा। अब हमारे पास रूट 1 और रूट 2 है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, अगर अगर वो लीफ नोड है, अगर वो लीफ नोड है दैट मीन्स दोनों इक्वल ही होंगे। लीफ नोड में तो क्या ही वैल्यू चेक करोगे, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वो इक्वल होंगे। ठीक है, 1 मिनट। इफ रूट 1 अगर नॉट ये एंड नॉट रूट 2 दैट मीन्स वी आर गुड, रिटर्न कर दो ट्रू। परफेक्ट। अब इसके अलावा अब हो सकता है ना कि एक एक तो हो लीफ, दूसरा लीफ ना हो। अब उस केस में क्या हो सकता है, देखो उस केस में क्या, देखो अगर ये वाला ट्री मेरा ऐसा था यहाँ पे और यहाँ पे दोनों चीज़ें प्रेजेंट थी, दूसरे वाले ट्री में सिर्फ ये प्रेजेंट है, क्या हम कभी भी इनको स्वैप करके इक्वल कर सकते हैं? नहीं भाई, नोड ही इक्वल नहीं है, स्वैप करके इक्वल कैसे करोगे? ठीक है, तो एक कंडीशन क्या बनेगी, इफ नॉट रूट 1 और नॉट रूट 2 तो क्या होगा, रिटर्न फॉल्स। अब ये वाला कंडीशन क्यों, ये क्यों, तुम सोच रहे होगे ये तो ऊपर वाली से भी ट्रू हो जाएगी, बट अगर ऊपर वाली ट्रू हो चुकी होगी तो वो तो रिटर्न ट्रू कर चुकी होगी ना। अगर वो दोनों ही नहीं है तब जाके, फिर अगर दोनों नहीं है तो कोई एक होगा, तब जाके ये चेक करो ना कि कोई एक है। ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद फॉल्स कब हो सकता है, इसके बाद फॉल्स कब हो सकता है ये भी हमें सोचना पड़ेगा। इसके बाद फॉल्स अगर उनकी दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, राइट। इफ रूट 1 की वैल इज नॉट इक्वल टू रूट 2 की वैल, अगर ये केस है तो भी तो रिटर्न फॉल्स करोगे कि अब तो भाई कुछ नहीं कर सकते, दिस इज डन। ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद कहानी इंटरेस्टिंग आती है कि अब इन सब पे डिसाइड नहीं हो पा रहा है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शंस बचे, हमारे पास दो ऑप्शंस बचे। लाइक अब आइदर आइदर हम फ्लिप करें और ना करें, क्या, फ्लिप और नॉट फ्लिप, यही दो ऑप्शन बचे हैं। अब नॉट फ्लिप कब होगा, जब वो वैल्यूज इक्वल होंगी, उसके लेफ्ट और राइट जो नोड हैं, जो चाइल्ड है, वो अगर ऑलरेडी इक्वल हैं तो हमें फ्लिप करने की क्या नीड है, वी डोंट नीड टू फ्लिप, राइट। अगर है तब हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी रिकर्सन फंक्शन का हमारा नाम है तो हम वैसे लिखेंगे। ओके, अब क्या है, अब हमें चेक करना है कि फ्लिप करें या ना करें। तो ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न यहाँ पे एक, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, बूल फ्लिप। अब फ्लिप कर दिया तुमने तो तुम क्या चेक करोगे, रूट जो 1 है वो तुम्हारा हो जाएगा, जो रूट 1 है ना उसका जो लेफ्ट है वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब जो रूट 1 का जो लेफ्ट है वो तुम किससे कंपेयर करोगे, रूट 2 के राइट से, समझ रहे हो, ये करोगे। ओके,
ये लेट से सॉल्व फंक्शन है अगर, तो हम क्या करेंगे, √1 का हमने फ्लिप कर दिया, तो √1 का लेफ्ट के इक्वल होना चाहिए, और √1 कंपेयर किससे होगा, √2 के राइट से। एंड साइमल्टेनियसली इसी पॉइंट पे हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो √1 का राइट है वो होना चाहिए √2 के लेफ्ट से, तभी तो बात बनेगी हमारी, राइट। यही होगा हमारे पास, यही ऑप्शन है। अब तीसरी अब क्या आती है, ये तो फ्लिप कर दिया, तो अब फ्लिप ना करें तो क्या होगा, इसको एज इट इज कॉपी करो, यहाँ पे लिखेंगे नॉट फ्लिप। अब हम फ्लिप करेंगे ही नहीं, अब फ्लिप नहीं करेंगे तो जो √1 का राइट लेफ्ट है वो किससे होगा, √2 के लेफ्ट से होगा कंपेयर, और √1 का जो राइट है वो √2 के राइट से कंपेयर होगा। सिंपल है ना। और एट द एंड क्या होगा हमारा, रिटर्न फ्लिप और नॉट फ्लिप। अगर एक भी रिजल्ट ट्रू दे देता है, लाइक वी आर ओके, वी आर गुड, मैं तो फ्लिप करना अलाउड था ना, तो फ्लिप अगर ना होके भी आए होके भी आए डजेंट मैटर, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन है। चलो ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार एक प्रॉपर कोड भी देख लेते हैं। ठीक, अब क्या है, वही सेम कंडीशन, अगर दोनों नहीं एग्जिस्ट कर रहे दैट मीन्स लीफ नोड है, लीफ नोड है तो बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। अब अगर एक लीफ नोड है एक नहीं है दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम, रिटर्न फॉल्स इमीडिएटली, यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते हम। फिर अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो भी हमें फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो वैल्यू इक्वल चाहिए, बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, अब ये जो मैंने फ्लिप और नॉट फ्लिप की कंडीशन लिखी थी, तो ये क्या है, पहले नॉट फ्लिप है, √1 का लेफ्ट √2 का लेफ्ट, ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं, √1 का राइट √2 का राइट। अब इतना अगर सही रिजल्ट आता है बढ़िया, वेल एंड गुड, नहीं तो हम फिर आगे जाएंगे, फ्लिप करेंगे, फ्लिप करेंगे तो √1 का लेफ्ट होगा √2 का राइट होगा, √1 का राइट होगा √2 का लेफ्ट होगा, ये चेक करो, ये आया सही है, बढ़िया है। तो हम क्या जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं फ्लिप करने के बाद भी, राइट। तो सारे नोड तो हम ट्रेवर्स कर ही रहे हैं, O(n) टाइम्स ही हम कर रहे हैं, चाहे अब वो फ्लिप कर लो या मत करो फ्लिप, राइट। और ये हम क्या कर रहे हैं 2 टाइम्स, हर नोड पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, राइट। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, करो फ्लिप या ना करो फ्लिप। कुल इस तरीके के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती क्या, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि तुम तो एक ही बार कर रहे हो ना, फ्लिप करो या ना करो डजेंट मैटर, तुम्हारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यही रहेगी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो कि कितनी रिकर्सन पे डेप्थ पे जा रहे हो, तो O(log2n) जितनी भी हाइट है वो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन है, इसका कोड गेटअप पे भी आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए चैनल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।